सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो भी आईटीबीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ असम राइफल का एग्ज़ामिनेशन या फॉर्म जो है आपका जल्द ही आने वाला है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, डिफेंस के सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है, बीएसएफ, एसएसबी सभी एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बच्चों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि सर आप हिस्ट्री का क्लास ले आइए, पॉलिटी का क्लास ले आइए। तो हमने सोचा बच्चों की आज्ञा को, ठीक है, नहीं टाला जाएगा, तो करेंगे प्रहार और रैपिड फायर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, लगभग हम 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोत में एक धर्म ग्रंथ कितने प्रकार के वेद हैं हमारे, आपको पता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है और सामवेद पता होगा आपको, संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रकृति के जो देवता है सोमदेव, उनको ये समर्पित है। ठीक है, जादू टोना आपका किस में है? अथर्ववेद में है। ठीक है, जो भी वशीकरण, उच्चाटन वगैरह, ये सारा आपका अथर्ववेद में। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये ऋग्वेद से ही मिलती है, क्योंकि सबसे पुराना था तो वहीं से आपकी। ठीक है, देखो बीएसएफ आईटीबीपी सभी के लिए हैं, ड्राइवर वाले बच्चे, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, तो ध्यान से मेरी क्लास को समझो और देखो। ठीक है, अगला है 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी हमने डिस्कस किया ऋग्वेद है। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 18 पुराण है। ठीक है बेटा, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है हमारे। ठीक है, 108 उपनिषद है। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ हिस्ट्री का कि जो आपके मंत्र, ठीक है, मंत्र विद्या, ठीक है, मंत्र विद्या, ये किस मतलब किस वंश से इसका हुआ, निर्माण हुआ? ठीक है, आगमन हुआ। तो याद रखेंगे, जो गुप्त वंश है ना, गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी ही है। ठीक है, वैष्णव, देखो वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जान रहे, ये नरसिंह मेहता का कथन था। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज़ बता दी कि गुप्त वंश, और देखो एक चीज़ और याद रखना, शुद्ध सिक्कों को जो जारी करने वाला था वो कौन था? कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुलकड फिसेस। ठीक है, ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी वो था ना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसका शासकारी था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिंक करते हुए चलेंगे। पुराणों में सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो देखो ये मत्स्य पुराण है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, ये मत्स्य पुराण भगवान विष्णु जी, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, भगवान विष्णु जी को, ये मत्स्य पुराण भगवान विष्णु जी की कथा से संबंधित है। इसमें उन्होंने जो मत्स्य अवतार धारण किया, कुर्मु अवतार है ना, वामन अवतार, हैग्रीव अवतार, कच्छप अवतार, बहुत सारे अवतार, ठीक है, प्रभु के, तो उन सब की महिमाओं का वर्णन है। अब गरुड़ पुराण देखें तो गरुड़ पुराण में भी अलग अलग प्रकार के, ठीक है, उसमें ये बताया गया है स्वर्ग नरक के बारे में, मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, प्रभु भक्ति में लीन कैसे रहना चाहिए, इस तरीके से उसमें बहुत सारा वर्णन किया गया है बेटा। आपको पूरी हम डीप में जानकारी दे रहे हैं। देखो हम वो नहीं है कि 20 क्वेश्चन पढ़ा लो और तालियां बजवा लो, नहीं, हम 5 क्वेश्चन बोलेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन में 500 क्वेश्चन की जानकारी दे के जाएंगे। हमारा ये टारगेट रहता है, मतलब छोटे से पैकेट में बड़ा धमाका, वो है हमारा सिस्टम। अगला देखो, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में, देखो अभी आया ना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जो आप पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये देखो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो ये देखो सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। और आपने एक चीज़ देखी होगी, ये ज़्यादातर है, ये वाले जो वंश है आपके साउथ में ही पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में। ठीक है, क्योंकि वहाँ देखो पद्मनाभ केरला जो टेम्पल है, ठीक है, वहीं पे आप देख लो सबरीमाला, उधर मतलब साउथ में ऑलमोस्ट जो है विष्णु भगवान के 90% टेम्पल है, और ये वैष्णव संप्रदाय को ही समर्पित है, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है। ठीक है, अगला देखेंगे, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो ये गुप्त वंश से, याद रखेंगे, किससे? गुप्त वंश से। ठीक है, आपसे मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुंग वंश। और आपसे मैं पूछता हूँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 व्यक्ति ने की थी? तो याद रखेंगे, हरिहर बुक्का और शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। और एक चीज़ और बेटा, कश्मीर के कितने वंश हुआ करते थे? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो है जिसको आप कश्मीर बोलते हैं, तो याद रखेंगे कारकोट डायनेस्टी,
लोहार और उत्पल, ठीक है। कारकोट डायनेस्टी में होता क्या था, जितने भी आदित्य वर्मन, आदित्य मतलब वर्मन वर्मन जो ये रूट वर्ड है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इसमें कारकोट वंश से ये जुड़े हुए, ठीक है, लोग होते हैं, ठीक है। बाकी आपसे मैं पूछता हूँ, उत्पल डायनेस्टी का कोई एक नाम बताइए जो चर्चा में रहता ही रहता है, ठीक है, एसएससी के प्रश्नों के दृष्टिकोण से। तो आपसे मैं पूछता हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी दीदा। बेटा याद रखेंगे, रानी दीदा वो महिला है जिसने 50 साल तक शासन किया था, ठीक है। मतलब ये स्टैटिक में भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की प्रथम महिला, ठीक है, जिसने मतलब सबसे ज़्यादा लंबा शासन किया। तो बेटा अभी देखो, अभी प्रेजेंट टाइम की दृष्टिकोण से आपका कौन है, शेख हसीना, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और आपको पता होगा जो शेख हसीना है, शेख हसीना ने मतलब 5 बार, मतलब 5 अपॉर्चुनिटी मिली इसने, ठीक है, 5 में से 4 बाजी, मतलब चौथी बार मतलब 4 ही बार जीत पाई, ठीक है। 5 बार ये लड़ी थी, मतलब ठीक है, अपना मतलब उसके लिए, ठीक है, शासन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको हमने चीज़ें बता दी। अब देखो अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना मंत्र, मैंने बताया था ना, ये अथर्व वेद से ही संबंध है इसका, ठीक है। जादू टोना, उच्चाटन वगैरह करना। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, हीनयान का कथा वस्तु है, याद रखेंगे, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपसे मैं 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछता हूँ कि देखो, बौद्ध का जो पवित्र ग्रंथ होता था वो कौन सा होता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, हम चीज़ें आपको हम रटवा नहीं रहे यार कि हाँ क्वेश्चन है इसका आंसर है, वो हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी और दे रहे हैं ताकि आप एक्स्ट्रा फैक्ट जान पाएँ। और जितने भी बच्चे बीएसएफ की आईटीबीपी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं अभी, और चैनल से भी कर रहे हैं, बेटा वहाँ से भी पढ़ो, इधर से भी पढ़ो, ज्ञान जहाँ मिलता है ले लो, ठीक है। ज्ञानम शरणम गच्छामि, नयनम शरणम गच्छामि। ज्ञान ही अटल सत्य है जीवन का, याद रखना मेरी बात। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप नौकरी ले रहे हो, ठीक है, वो अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हो, बेटा आप उसमें जो अलग सीखते हो, एक अपना जो समावेश होता है, परिवेश होता है, ठीक है ना, वो किस तरीके का होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ज्ञान को आप सत्य मानो, पैसा भी जरूरी है लेकिन ज्ञान उससे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान का सदैव आदर करो, अपमान नहीं, ठीक है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती थी, तो बेटा ये कल्पसूत्र से ये जानकारी मिलती थी, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अशोक का जो शिलालेख है, इनकी खोज किसने की थी, तो ये आप बता देंगे सर ये तो जेम्स प्रिसेप थे, ठीक है, जेम्स प्रिसेप। और जो पढ़ा था वो पेद्राटी पेंथेलर, याद रखेंगे, जिसने लिखा पढ़ा था वो पेद्राटी पेंथेलर थे, ठीक है। अगला देखो, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखो बेटा ये चाणक्य हैं। इनके जो अन्य उपनाम है वो विष्णुगुप्त है, बेटा याद रखेंगे। विष्णुगुप्त बोलें, चाणक्य बोलें या कौटिल्य बोलें, याद रखेंगे, भूलोगे तो नहीं, तो अच्छी बात है, भूलना नहीं है, ठीक है। देखो चीज़ स्टडी करना वो नहीं है कि आप किताब खोले हो, 10 घंटे दिखा रहे हो हमने पढ़ के आ गए, और जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो आपको कुछ नहीं आता, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो ना तो लिख के आदत बनाओ याद करने की। बहुत से बच्चे हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप याद कैसे करते हो यार ये सारी चीज़ें। अभी मैं 2023 का आपको पूरा करंट अफेयर रिवाइज करवा सकता हूँ इसी वीडियो के अंदर, पूरा, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है। तो वो तभी होता है बेटा जब आप मेहनत करते हो, जब आप डेडिकेट रहते हो यार चीज़ों को लेके, समझते हो, सीखते हो। खाली यार देखो यार, थंबनेल में देख के आप वीडियो अगर ज्वाइन कर रहे हो तो वो गलत बात है। अगर आपको पता है नहीं यार ये गुरुजी है, पता है आजकल की क्या बन गई है ना, मानसिक अवधारणा है, क्या बन गई है बेटा, आजकल लोग है ना ये मतलब दिखावटी जो होता है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, भारी वातावरण होता है कि मतलब यार इस बंदे के 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तभी हम इससे पढ़ेंगे यार, ये मतलब आप उसके सब्सक्राइबर से जज करते हो यार। किसी भी मेरे जैसे और भी बहुत सारे, ठीक है, यूट्यूब पे टीचर लोग हैं, या ठीक है ब्रदर लोग हैं, या आपके परामर्श देने वाले मार्गदर्शक है ना, भात्र बंधु है, तो बहुत सारे लोग होते हैं यार, करते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं, 2-4 रुपया खुद को भी आ जाता है, चलो वो तो पौराणिक समय में भी ऐसे ही होता था ना यार। गुरु के समीप आप जब अंतेवासी यानी कि गुरु की शरण में रहते थे, पोथी स्थल पे या पोथी केंद्र पे आप जब जाते थे, वहाँ से आप ज्ञानार्जन करते थे, ठीक है, ज्ञान की शरण में। तो गुरु को आपको कुछ देना होता है, दक्षिणा देनी होती है। अभी हम दक्षिणा ऐसे थोड़ा ना बोल रहे कि हाँ भाई आप हाथ काट दीजिए, अंगुली नहीं, आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, सेशन को लाइक भी करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि ये है कि हमें पता चले और उनका भी कि बच्चे जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
इस तरीके से हम आपको ना डेली, मैं लिटरली कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये क्लास अब आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, डेली मिलेगी ये क्लास। अब मैं नहीं भागने वाला हूँ, यहीं हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज तरंगिणी किसकी रचना है या कौन इसके रचयिता है? तो भाई याद रखना, ये कल्हड़ की है। ठीक है, राज तरंगिणी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल सभी एग्जामों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेट है। ठीक है, आपको हम डेली मतलब 20 दिन तक, 20 से 25 दिन तक ये डेली प्रैक्टिस सेट चलेंगे। लगभग 25 सेट हमारे स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना बेटा, एक मैं उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ करंट अफेयर की। जितने भी महत्व, अब ऐसा नहीं है रटवाना है, मतलब नहीं, जो महत्वपूर्ण है। देखो, कोलू का बैल नहीं बनाऊंगा मैं, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोलू का बैल नहीं बनने दूंगा। मेरे पे विश्वास रखो, कोलू का बैल नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, कोलू का बैल वो लोग बनते हैं जो स्मार्ट अप्रोच नहीं रखते स्टडी को लेके। ठीक है, आपको ना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, एसएससी उन क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट करता है बेटा, ज़्यादा फोकस करता है। कौन से? जो क्वेश्चन करंट अफेयर में है, मतलब करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं, और प्लस स्टैटिक में भी उसका बड़ा वेटेज रहता है। अब जैसे, अब मैं समझाता हूँ वो कैसे। अभी आपको पता है मणिपुर अभी चर्चा में रहा था। ठीक है, वहाँ पे हिंसा जो हुई थी, एक भीभत्स घटना घटी थी एक कन्या के साथ। ठीक है, भीभत्स रेप कांड हुआ था, जो भी स्कैंडल था। ठीक है, स्कैंडल याद रखा करो यार, इंग्लिश के वोकेबलरी जो मैं आपसे यूज़ करता रहता हूँ। स्कैंडल, SCANDAL, स्कैंडल। ठीक है, स्कैंडल कहते इसे, कांड बवाल। ठीक है, लाइक एक वो भी होता है आपका साइकोफेंट। याद रखा करो यार, वोकेबलरी थोड़ा इंग्लिश एसएससी के पर्पज से ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ का तो। ठीक है, क्योंकि एसएससी में ही इंग्लिश आता है, आपको पता है, और भी एग्जाम होते हैं लेकिन मेनली, ठीक है, मेनली बात कर। चलो अगला प्रश्न देखो, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा किसकी है? अली अहमद की है। देखो, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, ये किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है इन्हें। ठीक है, पाणिनि ने। देखो, कुछ पुस्तकें होती है नवनिर्मित, मानव निर्मित होती है, कुछ पुस्तकें ऐसी होती है बेटा जो पौराणिक समय से चलती आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, तो कोई महामूर्ख ही होगा जो ये बोलेगा मैं मतलब गीता लिखी है मैंने। अरे बेटा, वो कॉपी करते हैं, मिमिक। अभी एक बात बताओ, क्या उस समय पैदा हुआ था जब ये सब घटना घटित हुई थी? तो यार आप कैसे मतलब मूर्ख बन जाते हो आप? कोई भी इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान नहीं है कि श्रीमद् भागवत गीता साक्षात्कार हुआ हो उससे, या लिखा हो उसने। ठीक है, तो ये बेटा सब ऐसी बात, फर्जी बातें होती हैं। तो आप रियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव क्या करें, जो फैक्ट होती है, जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक चीज़ें होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो ये हमारी अष्टाध्यायी से मिलती है। अभी मैंने बताया ना बेटा, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि। देखो, जब भी आप किसी हमारे हिंदू सनातन धर्म के, जब भी आप किसी महान विभूति का जब आप नाम लेते हैं ना, तो प्लीज़ आपसे मेरा ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनके आगे महर्षि, मुनि, श्री मुनि जी करके उन्हें क्या संबोधित क्या करें। उससे क्या होता है बेटा, रिस्पेक्ट मिलती है उनको। ठीक है, आज वो नहीं है आपके समक्ष, आपके बीच नहीं है वो उपस्थित, पर इससे क्या होता है ना, हमारा जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो बनी रहती है, और आपके वो जहन में चलती रहती है, आपके शिष्टाचार में, सदाचार में, नैतिक शिक्षा में, आपके मतलब आपकी पूरी देह काया में, स्वरूप में वो अंगीकार होती है। ठीक है, तो चिंतन स्वरूप आप उस चीज़ को समझा करो। ठीक है, आपको हम बताने की जो कोशिश करें। बेटा अगला प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो ये कात्यायनन है। ठीक है, कौन है? कात्यायनन। अब मैंने बोला पहले कि रैपिड फायर चलेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको ताबड़तोड़, मतलब हर तरीके से हम इसमें आपको पूरा ज्ञान देंगे, जितनी भी मतलब हमारे में जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होंगे हम वो बताने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एक ही हो, चाहे वो दो हो, चाहे 10 हो, 5 हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पतंजलि कौन थे? तो ये कौन थे भाई? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित। आप बहुत से बच्चों को पुरोहित भी नहीं पता होगा बेटा, पुरोहित पंडित को कहा जाता है। ठीक है, पंडित यजमान को कहा जाता है बेटा। ठीक है, जो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन विद्याएं, यज्ञ वगैरह, आहुतियाँ देना, ये सब पुरोहित के कार्य होते हैं। इंग्लिश में इसे प्रिस्ट कहा जाता है, मॉन्क कहा जाता है बेटा, मॉन्क, प्रिस्ट। ठीक है, हर्मिट कहा जाता है बेटा, संत, ऋषि, महा। देखो इसमें भी डिफरेंस है, कैसे कि जैसे आपके देखो, एक मुनि, ऋषि, संत, फकीर, बाबा,
मतलब आपको लगता है कि मुनि संत मतलब अर्थ तो समान देंगे, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग किया जाता है। अभी हम यहाँ पे मतलब जो दैनिक जीवन में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो थोड़ा ऐसा होता है, वो प्रॉपर वो नहीं होता है, मतलब एक लाइक पाई एप्पल ऑर्डर ना, मतलब एक सही क्रम में नहीं होता है वो, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं उसे थोड़ा ना, बस किसी ने बोला हमने वही सीख लिया, ठीक है। प्रॉपर व्याकरण नहीं होती है। जो पंडित लोग होते हैं कभी बैठना, जो पंडित लोग होते हैं उनके समक्ष बैठना और वो कैसे वार्तालाप करते हैं, तो उस चीज़ों से आप अवगत हो जाएंगे भली भांति, तो आपको फिर पता चलेगी ये चीज़ें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। जनक कहो, पिता कहो, फादर कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हेरोडोट्स को कहा जाता है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखो, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोट्स, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन को स्पीड से बढ़ाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा हमारा मंत्रणा हो गई और मंत्रणा के बीच में हमारा समय व्यर्थ हो गया बीच में थोड़ा थोड़ा, बट सीखने को भी बहुत मिला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो ये मेगस्थनीज आया था, मेगस्थनीज, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, भारत का मैकियावली किसे कहते हैं? मैकियावली। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए क्योंकि आपने एक भी आंसर नहीं दिया अभी तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये मेगस्थनीज थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीरिया के राजा अंतियाकस के राजदूत का क्या नाम था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो ये डायमेकस था, ठीक है, डायमेकस। अगला देखेंगे, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने, ठीक है, टॉलमी ने। एक पुस्तक का नाम और याद रखना, इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, द लियोनार्डो ऑफ विंसी, इन्होंने एक द लास्ट सपर लिखा है, ठीक है, द लास्ट सपर। मोनालिसा, ये आपने पेंटिंग भी देखी होगी इसकी पेंटिंग ना बड़ी अद्भुत है, विचित्र है, मतलब अगर आप जिस एंगल से देखोगे आपको समझ नहीं आएगा ये हंस रही है, रो रही है, क्या कर रही है, मतलब थोड़ा मतलब विचित्र टाइप की है, मतलब होता ना एक बिजारनेस, अद्भुत, मतलब थोड़ा रहस्यमयी है वो। पिक्चर को आप देखना कभी ना यार, बहुत बड़े शख्सियत है, आपको पता होगा, बहुत बड़े नाम है, ठीक है, बहुत बड़े नाम है वो, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, द लियोनार्डो ऑफ द विंसी। और बहुत ही अच्छे एक राइटर है, फिलोसोफर है, दार्शनिक है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ज्योतिष है, मतलब हर फील्ड में वो पारंगत है, मतलब ऐसे बड़े मतलब वो सैल्यूट करना चाहिए यार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, नेचुरल हिस्ट्री, ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार आया हुआ है, ये पिलनी की बुक है, किसकी? पिलनी की, नेचुरल हिस्ट्री। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अमृता प्रीतम की कौन कौन सी पुस्तक है? यहाँ देखो, अभी करंट अफेयर में भी चर्चा में था, देखो, कागज ते कैनवास, ठीक है, इनको अभी अवार्ड भी मिला है, इसलिए बड़ा नाम हो गया है, क्योंकि अभी करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, बाद में स्टैटिक में जुड़ जाएगा। देखो, एक तो है कागज ते कैनवास, एक है 49 डेज, 49वां दिन, ये भी इनकी पुस्तक है। दो पुस्तक मैंने बता दी, एक और बताऊंगा, अभी दो और बताऊंगा, रुको। एक पुस्तक और है बेटा, कौन सी है वो? एक है आपका हाँ, रसीदी टिकट। गूगल पे सर्च मार लेना, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा इसका आंसर, मैंने बता दिया आपको। रसीदी टिकट भी किसकी है? ये अमृता प्रीतम की है, ठीक है। और अभी इनकी 121वीं जयंती मनाई गई। क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं, टेक्निकल कुछ, तो इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया है बेटा 25 दिन तक 25 सेट चलेंगे, ठीक है। 25 दिन 25 सेट 25 प्रहार, ठीक है। तो ये हमारा ये टैगलाइन है, 25 दिन 25 सेट 25 प्रहार, ठीक है। तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। ओनली ऑन सरकारी प्रूडेंस 37, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी। और बच्चों, आप लोग के जो भी कमेंट होते हैं रिगार्डिंग टू एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट डेट, कट ऑफ, है ना, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, तो वो आप हमारे टेक्निकल टीम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके आप वहाँ से पूछ सकते हैं बच्चों। बहुत सारे, क्योंकि हमारा नंबर जो है ना बेटा, वो हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कॉल करते हैं, ठीक है। हमने आप लोगों के लिए थोड़ा सा विश्वास, मतलब हमने विश्वास दिलाया ना भाई, नहीं तो कौन अपना पर्सनल नंबर दे रहा है किसी को यार, हमने दिया है ना, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगला सेट आपको कल मिलेगा शाम के, ठीक है, 8:30 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि आज पहली क्लास थी, तो आई होप आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छे से वीडियो को देखा, समझा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए ना, इसको आप एक फेयर नोटबुक में इसको राइट डाउन करना, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैंने बोल दिया, डिफेंस के सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस के हर एग्जाम में हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, करंट अफेयर आता है, वेटेज सबका होता है, ठीक है ना। 2 से 3 नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है मेरे भाई, 0.1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है यार, 2 से 3 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है। 2 से 3 नंबर का मतलब पता है क्या है? 1 लाख 1.5 लाख,
मतलब इतना कट ऑफ वो, मतलब इतने बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप सोच सकते हो आप, ठीक है, 2-3 नंबर का इतना बड़ा रोल होता है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखा, तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ और बाकी नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द कल मिल जाएगा आपको। जय हिंद, राधे राधे, नमो नारायण, जय श्री कृष्ण।